नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी में टेक्निकल बैकग्राउंड के कुछ वैकेंसी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे वैकेंसी हैं। जिस तरह के पोस्ट हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी हैं और ये आपके एसएसबी के अनुसार होगा, यानी कि एक प्रकार का इंटरव्यू होता है एसएसबी, उसी के तर्ज पे ही आप इस जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाएंगे। कौन कौन भर सकते हैं सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ग्रेजुएट कैंडिडेट ही भर सकते हैं। फॉर्म का जो डेट है वो आपके एज की हम बात कर लें तो 20 से 27 है जनरल वालों के लिए, बाकी सब रिलैक्सेशन तो मिलता ही मिलता है। और अगर हम बात करें कि कुछ यहाँ पे बीडो के भी दिए गए हैं वैकेंसी, जो कि आपके देखिए आर्म पोस्ट के जो बीडो हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी है। चलिए नीचे जाके हम बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन। देखिए, अच्छा, अपीयरिंग कैंडिडेट क्या भर सकते हैं तो क्या, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम 1 अप्रैल 2024 से पहले तक फाइनल ईयर का हो जाता है इंजीनियरिंग का, तो आप इसको भर सकते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि फाइनल सेमेस्टर जो है वो आपके 1 अप्रैल 2024 से पहले हो जानी चाहिए आपके एग्ज़ाम। और नीचे जाके हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए और कहाँ पे कौन से वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं। तो अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो देखिएगा, ये सिविल में और भी ब्रांचेज होते हैं। सिविल में ही आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल हो गया, ये इसके सब ब्रांच हुए। तो अगर आप इससे कर रखे हैं या इससे इन सभी में से सिविल में से किसी में से कर रखे हो तो आप भर सकते हैं। इसमें आपके 47 टोटल वैकेंसी है। और अगर हम बात कर लेते हैं नीचे और भी कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा है, कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आप कंप्यूटर यहाँ पे देखिएगा टेक्नोलॉजी से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि यही सब होता है कंप्यूटर साइंस से एलाइड जो भी आपके ब्रांच है। तो इससे कंप्यूटर नेटवर्किंग से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप भर सकते हैं। 42 पोस्ट है। ये देखिए, ये लेफ्टिनेंट जो पद है उससे स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग सैलरी ही आपको 1 लाख के अराउंड मिल जाएगा। डिटेल में हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कितना सैलरी है। और यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर साइंस में कितने सारे ब्रांच हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 17 सीट है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के जितने भी ब्रांच हैं वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपके 26 सीट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। और अगर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के भी 34 यहाँ पे सीट हैं। और अगर हम बात कर लें मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जैसे प्लास्टिक टेक से आपने कर रखा है, रिमोट सेंसिंग से कर रखा है, तो इसके लिए भी आपको 9 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फॉर एसएससी टेक 33 ये वोमेन पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे सिविल में देखिएगा कि इनके लिए कितने वैकेंसी है, तो ये वोमेन के लिए भी कुछ इसमें वैकेंसियाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके वैकेंसी है फॉर बीडो डिफेंस पर्सनल ओनली, तो बीडो के लिए देखिएगा यहाँ पे 2 वैकेंसी सिर्फ है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, कम ही उनके लिए वैकेंसी आती है। चलिए उस मुद्दे पे नहीं बात कर लेते हैं कि क्यों कम इसके सीट होते हैं। मुद्दे की बात यहाँ पे है कि कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। देखिएगा वीडियो वाले को लिए तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए दे रखी है। और ये वाला जो आपके नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। चैनल का जो आपका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा और टाइप ऑफ कमीशन वगैरह दे रखा है कि ग्रांट कमीशन है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आपका ट्रेनिंग होगा यहाँ पे चेन्नई में, और ये 49 वीक का ट्रेनिंग है, ठीक है। उस दौरान आप कहीं भी नहीं जा सकते, ना शादी कर सकते हैं, ना कहीं पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, यानी कि 49 जो मंथ है उसके लिए आप रिजर्व हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग जो पीरियड है, जैसा कि मैंने बोला था कि 49 वीक का है, और ये ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, आपके चेन्नई में होगा। और यहाँ पे देखिएगा वही सब लिखा है कि मैरिज नहीं कर सकते हैं, गार्जियन के साथ आप मिल नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए लाइबिलिटी ऑफ सर्विस वगैरह ये सब चीज़ें तो आप पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट ट्रेनिंग ये सब गवर्नमेंट बियर करेगी। 1 महीने का 15,055 रुपया लगता है, जो कि आपको देना नहीं है, ये गवर्नमेंट बियर करेगी।
और यहाँ पे देखिएगा आपका स्टार्टिंग जो है वो होगा लेफ्टिनेंट पद से और ऑन कमीशन, और उसके बाद जैसे ही आपको 2 साल होंगे तो कैप्टन बन जाएंगे, मेजर फिर बन जाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे, फिर कर्नल बन जाएंगे, उसके बाद टीएस कर्नल, और उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, इस तरीके से मेजर जनरल। वो तो आपके फुलफिलमेंट ऑफ जो आप सर्विस करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने साल में कहाँ कहाँ पे पोस्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होगा लेवल 10 पे होगा, और यहाँ पे 55,000 तो इसका बेसिक है, 55,100, लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह जुड़ा के आपको 1 लाख से ऊपर इन हैंड आपको स्टार्टिंग में मिलना चालू हो जाएगा। देखिएगा जैसे मिलिट्री सर्विस के जो पर मंथ आपको इंसेंटिव मिलेगा वो आपके 15,500। उसके बाद देखिएगा फिक्स्ड स्टिपेंड फॉर कैडर ट्रेनिंग के लिए जो है वो आपके 55,100 मिल रहा है। उसके बाद और भी चीज़ें दे रखा है कि क्या क्या आपको मिलती है, जैसे यहाँ पे देखिएगा फ्लाइंग अलाउंस आपको मिलेंगे, अगर फ्लाइंग में जाते हैं तो 25,000 पर मंथ। उसके बाद और भी आपके अदर अलाउंस वगैरह है, तो ये अलाउंस वगैरह मिला के अच्छे खासे तकरीबन 1.25 लाख के अराउंड स्टार्टिंग में आपको मिल जाते हैं। एजुकेशनल अलाउंस वगैरह वगैरह जो आपके बच्चे के लिए वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपका और भी कोई चीज़ें इसमें फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे इस मुद्दे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा ना कि आपके जो मार्क्स है ग्रेजुएट में हैं, अगर फाइनल नहीं हुआ है तो आपके 3rd ईयर तक के मार्क्स हैं उसी के आधार पे आपका स्क्रूटनी होगा और आपको बुलाया जाएगा एसएसबी के थ्रू। और एसएसबी में आपको 2 स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। दोनों स्टेज को पार करेंगे तो उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपका जो है वो ट्रेनिंग वगैरह होगा। तो बस यहाँ पे आपको एसएसबी ही क्लियर करना है, यानी कि बस आपका फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को बुलाया जाएगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही लोगों को बुलाएंगे कि जिनका परसेंटेज ठीक ठाक रहेगा ग्रेजुएट में तो वो लोग को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपके एसएसबी के थ्रू, और एसएसबी में आपको 5 दिन वो रखेंगे अपने कैंप में, और ये 5 दिन का आप कह सकते हैं एक प्रकार का इंटरव्यू होता है। 5 दिन आपको रखेंगे और बीच में कभी भी आपको छाट के निकाल सकते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें दे रखी है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वगैरह ये सब इसमें दे रखा है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सब इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट अपीयरिंग एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन शैल बी इंटाइटल्ड ऑफ AC 3 टायर, यानी कि आपको AC 3 टायर का पास भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्ज विद इन इंडियन लिमिट। कैंडिडेट हु अप्लाई अगेन सेम टाइप ऑफ कमीशन विल नॉट बी इंटाइटल्ड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि अगर पहली बार कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कमीशन के लिए तो आपको मिलेगा पैसा, लेकिन अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कमीशन के लिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे मिलेगा तो आपको देखिएगा इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेयर क्वालिफाइंग एट एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्म फाइनल सिलेक्शन। अगर एसएसबी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो कन्फर्म नहीं माना जाता, लेकिन हालांकि कन्फर्म ही हो जाता है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रीम सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जैसे सिविल के लिए अलग मेरिट लिस्ट होगा, तो ये तो ऑब्वियस है। बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी में जो आप इंटरव्यू में जो नंबर लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। और OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है, वहाँ पर आपको जो है वो ट्रेनिंग होगा। और कुछ इसमें तो दे नहीं रखा है। और ये डेट यहाँ पे सेंटर ऑफ इंटरव्यू, डेट, सेंटर, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेंटर हैं एसएसबी के, तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि वहाँ हमको चाहिए तो वहाँ चाहिए, तो ऐसा चेंज करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो और इसमें कुछ चीज़ें तो दे नहीं रखी है। आशा करते हैं आप जल्द ही इस फॉर्म को भरेंगे। 20 जून से 19 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिटेल में आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।